बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से अध्याय नंबर 4 नन्हा फनकार। अब ये नन्हा फनकार क्या होता है, यानी नन्हा माने होता है छोटा, फनकार होता है कलाकार, छोटा कलाकार। इसमें हम एक छोटे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कलाकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। एक लड़का, जिस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लड़का एक लाल चकोर पत्थर के पास बैठ गया और उसने एक प्रार्थना बुदबुदाई। जब भी हम लोग कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, शुरू करते हैं, तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। तो इसी तरह उसने भी प्रार्थना की और उसके बाद उसने अपना छैनी हथौड़ा उठाया और अपना काम स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर की घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। अब ये उकेरना क्या होता है? उकेरना होता है नक्काशी करना। उसने क्या किया था, कुछ दिन पहले ही उसने जो पत्थर के पास वो बैठा था उस पर घंटियों की कतारें लगाई थी और कड़ियाँ जो थी उसकी नक्काशी करना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं, जो जैसे मंदिरों का निर्माण किया जाता है ना, तो उसमें जो पत्थरों पर नक्काशी की जाती है, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी आकार देना होता है, तो वो छैनी और हथौड़ों से आराम से वो जो फनकार लोग होते हैं वो धीरे धीरे उसमें से उसके ऊपर जो है नक्काशी करते हैं। तो इसी तरह से उसने भी उस पत्थर पर घंटियों की कतारें जो थी वो शुरू कर दी थी बनानी। लड़के ने एक अधूरी घंटी, अधबनी यानी आधी बनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई और उसको जो सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। छितरा जाना यानी बिखर जाना। जब भी हथौड़े का अगर वार जो था वो तेज लग जाता तो जो पत्थर की जो एक तरह से कह सकते हैं जो परतें होती हैं ना, वो बिखर जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता, क्योंकि जो पत्थर जब इधर उधर उड़ते हैं तो उसकी आँखों की ओर भी जाने लगते थे, तो इसलिए वो अपनी आँखों को सिकोड़ लेता था यानी बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता और क्या करता, धीरे धीरे वो कुछ गुनगुनाने लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश। अब ये संगतराश क्या होता है? संगतराश वो होता है जो पत्थर को तराश कर आकार देने वाला जो साथी कलाकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? संगतराश बोलते हैं। वो भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। जो भी उसके आसपास के बच्चे थे या लोग थे बड़े भी, वो भी उसके साथ अपने अपने काम में डूबे हुए थे यानी लगे हुए थे। केशव जो था वो 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। ये केशव बच्चे की बात की गई है, ये 10 साल का ही था। ओनली इसकी जो एज थी सिर्फ 10 ईयर्स की थी और ये अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर लेता था। उसके जो पिताजी थे वो अगर उसको एक बार बता देते थे कि इस काम को इस तरह से करना है, तो वो उसको बिल्कुल सही से जो सीधी लकीरें होती थी और घुमावदार जो डिज़ाइन होते थे उसको जो था वो बना लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जो भी उसने काम सीखा था या किया था उसमें से सबसे ज़्यादा जो कठिन काम था वो घंटियों को बनाना। आप सोचिए पत्थर पर घंटी की आकार देना कितना कठिन होता होगा। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। वो जानता था ये सब वो बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि तब तक उसमें जो उसका जो टैलेंट है, उसमें जो गुण है वो निखर कर सामने आ जाएगा। क्योंकि जो लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार अगर हम किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम पारंगत हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही उसको भी विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल हर एक काम में कुशल हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि उसके पिताजी बनाते हैं। कई साल पहले
जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके जो माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। पहले वो गुजरात रहते थे, फिर वो आगरा में आकर बस गए। अब आगरा कहाँ है आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर ताजमहल भी है। तो बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। जो अकबर बादशाह का नाम आपने सुना है ना, मुग़ल सम्राट, तो उनके वक्त में जो वो थे, आगरा का जो किला था वो बनवा रहे थे उसके पिताजी। तो केशव को भी पिताजी के साथ ही वहीं पर काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का जो जन्म था वो आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। अब पुश्तैनी क्या होता है? पुश्तैनी जो हमारा पीढ़ियों से चला आता है, जैसे दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस तरह से। तो इस तरह से वो होता है पुश्तैनी गांव, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो वहाँ उसको जाने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो उसके जन्म से पहले ही आगरा आ गए थे। आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ियों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई न पड़ी। क्या हुआ? जब चारों तरफ शोर हो रहा था छैनी और हथौड़ियों का, क्योंकि उसमें बहुत आवाज़ आती है ठक ठक की और खड़खड़ की, तो इसलिए अगर वहाँ कोई आया था और जो केशव था उसको उसके कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। तो अचानक से उसके कानों के पास एक आवाज़ आई। उसने बोला, माशा अल्लाह। माशा अल्लाह क्या होता है? तारीफ़। जब कोई किसी चीज़ को देखकर खुश होता है तो माशा अल्लाह का कहते हैं। ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो उसने, जो आवाज़ आई, उसने ये कहा कि ये घंटियाँ बहुत ही सुंदर हैं, ये तुमने बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब वो पीछे मुड़ा आवाज़ सुन करके, उसने ऊपर देखा तो वहाँ एक आदमी था। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। बेशक यानी बिना शक के, ये घंटियाँ जो है मैंने ही बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी क्या होता है? तल्खी होता है कड़वापन या कटुता से, बहुत जैसे गुस्से से। उसने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं ही नक्काशी कर रहा हूँ, मैं और पत्थरों को तराश रहा हूँ? तो उसने बड़े गुस्से से ये जवाब दिया, कटुता से। तो उस आदमी ने कहा, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो उसने कहा कि तुम बहुत छोटे लगते हो। वह आदमी हंसते हुए बोला। तो उसने कहा कि मैं 10 साल का हूँ, मैं 10 साल का हो गया हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। तो उसने कहा, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने कहा कि एक युद्ध हुआ था, लड़ाई कहते युद्ध को। उसने कहा जब मैं 13 साल का था तो मैंने भी एक युद्ध में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि उसके सामने आकर बैठ गया था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, लगभग 30 साल का था वो। उसका कद जो था मंझोला था। मंझोला का मतलब होता है मिडिल, यानी बीच का, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, ठीक ठीक था। वह सफ़ेद अंगरखा पहन रखा था उसने। अंगरखा क्या होता है? एक तरह का पहनावा होता है, और पजामा पहने हुए था। उसके जो बाल थे, लंबे बाल थे, गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, वो उसमें अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी हुई बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसने देखा कि उस आदमी के जो गले में थे बड़े बड़े मोती पड़े हुए थे, मोतियों की माला थी, उंगलियों में क्या था? अंगूठियाँ पहने हुई थी। तो उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा आदमी है। तीखी नाक थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती हुई घनी मूछें थी, मतलब मोटी मोटी मूछें भी थी उसकी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था, यानी निरीक्षण कर रहा था, यानी जांच ही कर रहा था, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। अभी वो आदमी को देख ही रहा था केशव, तो उसने कह दिया कि इस लड़ी में अभी और काम करना बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी को तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। अभी केशव ने उसका आंसर देना ही था, तो उसने देखा कि कोई तेज़ी से दौड़कर आ रहा है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। जो भाग कर आ रहा था वो था महल का पहरेदार। तो उसने आते ही कहा, हुजूर माफ़ करो,
मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। तो उसने पहरेदार ने कहा कि हुजूर आप कब आए, मुझे ऐसा पता ही नहीं चला। हाँफते हुए यानी उसने डरते हुए कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम करी ने। तो उसने केशव को कहा कि बुद्धू, मूर्ख, खड़ा हो जा। कि तुमने हुजूर आला कौन होते हैं, जो सल्तनत के जो होते हैं सम्राट होते हैं ना, तो हजूर आला थे वो। तो उसने कहा कि तुमने जुर्रत कैसे की। अब जुर्रत क्या होता है, हौसला या हिम्मत। आपने सुना होगा ना, हाउ डेयर यू, तो उसका मतलब ये होता है कि तुमने जुर्रत कैसे की, झुककर इनको सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका, यानी अब उसको लगा कि अब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पता कौन थे, वो महाराज अकबर थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बदहवासी में छैनी जो थी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी क्या होता है, घबराहट। तो घबराहट में जो छैनी थी उसके हाथ से गिर गई और वो फिर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। तो उसने अपने आप से बात की, उसने कहा कहीं आप बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया, क्योंकि उसने पहले कभी बादशाह अकबर को देखा ही नहीं था। और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। भली मतलब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उससे बात कर रहे थे, वो अपना परिचय देना नहीं चाहते थे कि वो महाराज अकबर हैं। वो अपने आप से उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी कलाकारी कर रहा है। तो अकबर को जो गेट कीपर था ना, उसका वहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दखल अंदाजी यानी हस्तक्षेप, यानी बीच में रोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। खींचकर यानी उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी चिल्लाकर उसको कहा कि ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उसने कहा तुम यहाँ से जाओ और हम अकेला रहना चाहते हैं। पहरेदार तो चला गया, मगर जो केशव था वो असमंजस में था। असमंजस क्या होता है, दुविधा में था, यानी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वापस अपना जो था नक्काशी का काम करना शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अकबर बादशाह जो थे उसको देख रहे थे प्यार से और मुस्कुरा रहे थे। महाराज अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो केशव ने कहा कि केशव। उसने और कुछ नहीं बताया, उसने खाली केशव बोला, नपातुला जवाब दिया बस। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? ये अकबर ने कहा कि तुम मुझे सिखाओगे कि नक्काशी कैसे करते हैं? तो उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसने सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो छैनी और हथौड़ा भी मेरे लिए लाना पड़ेगा। तो केशव जल्दी से, फुर्ती से यानी जल्दी से अपने पिता के पास भागा और उसने जो छैनी हथौड़ा था उठाकर उल्टे पांव लौटा, यानी जैसे जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर जो था केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में बड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसको खींचा अपनी तरफ और बोला कि अब बताओ केशव, मुझे क्या करना है। तो केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो उसने कहा कि उसको डाउट हो रहा था। उसने कहा कि हजूर, क्या आप ये सब करेंगे? तो अकबर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो उन्होंने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी सीख लूँगा। तो केशव ने कहा, नहीं नहीं, मेरा ही यह मतलब नहीं था। केशव सकपका गया, उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमने यानी जब मन नहीं होता ना, तो उसको बोला जाता है बिना मन के, यानी अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन तुमने पिछले हफ्तों तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने ना किसी को मिट्टी की भरी जो डलिया थी, जो टोकरी होती है ना, उसको ढोने में मदद की थी। तो जो ये काम है नक्काशी का, क्या ये उससे भी मुश्किल है, यानी कठिन है, टफ है? तो केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। असमंजस की स्थिति यानी दुविधा, यानी समझ में नहीं आना कि क्या करें क्या ना करें।
वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसको सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो अकबर ने छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़ा मार दिया और जितना कटना चाहिए था उससे ज़्यादा वो कट गया। अरे अरे नहीं नहीं, तो केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। केशव ने तुरंत कहा कि इतना ज़्यादा नहीं काटना है, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। तो उसने करके दिखाया कि इस तरह से धीरे से मारना है। और हाँ, अपनी आंखें जो है थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। उसने कहा आंखें पूरी खुली नहीं रखनी है, थोड़ी थोड़ी बंद रखनी है, क्लोज करके रखनी है, ताकि जो आपकी आंखों में जो इसके कंकड़ हैं वो आपकी आंखों में ना जाएं। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अकबर ने कहा, जी हजूर। अभी इस कहानी के माध्यम से एक तो ये भी बताने की कोशिश की गई है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हम किसी से भी सीख सकते हैं। हमको ये नहीं समझना चाहिए, हमको कभी भी इस बात के लिए शर्माना नहीं चाहिए कि हम अपने से छोटों से सीख रहे हैं। तो आप जो सीखना होता है ना, किसी से भी सीख सकते हैं। और जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, यानी सम्राट है। उसको याद ही नहीं रहा कि वो सम्राट के पास बैठा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। अनाड़ी यानी जिसको नहीं आता, तो उसको, और एक वयस्क भी थे, वो बड़े भी थे, सियाने थे ना, एडल्ट थे, तो उनको समझाने में उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी धाक जम गई है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, यानी उसी की दादागिरी चल रही है। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। वो देख रहा था कि अकबर किस तरह से लकीरें बना रहे हैं। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती, उसकी जो भौहें थी वो चढ़ जाती, मतलब उसको प्राउड होने लगता कि मैं इसको डांट रहा हूँ। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति जताना यानी सहमत ना होना। वो कह देता कि तुम सही नहीं कर रहे हो। अकबर जो थे इत्मीनान से बैठ गए, इत्मीनान से यानी आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। संगतराज मैंने आपको बताया कि पत्थर को जो तराश कर आकार देने वाले जो साथी कलाकार होते हैं, वो बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। कौतूहल यानी उत्सुकता। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने देखा कि जो उसके पिताजी ने उसको जो नमूना बना कर दिया है, उससे भी ज़्यादा वो अच्छे से डिज़ाइन बना रहा है। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, एक दिन तुम बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? ये केशव ने पूछा। कि कारखाना जैसे फैक्ट्री होती है ना, उसको कारखाना कहते हैं। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत यानी जो साम्राज्य होता है ना, के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। फनकार यानी कलाकार, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। उसने कहा। उसका चेहरा जो था खिल गया, क्योंकि वो काम करना चाहता था बड़ा होकर, और सम्राट के सामने काम करना तो और भी गर्व की बात थी। इसलिए उसने कहा कि मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, यानी अपना काम चालू रखो। जारी करना यानी चालू रखना। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उसने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा कि आप क्या दोबारा आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव।
उन्होंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ, उसको नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध होना यानी फेमस होना, उसको सब जानने लगे हैं। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो उसने कहा कि बादशाह कह रहे थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। तो पिता ने कहा, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वह सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? आपने फतेहपुर सीकरी का नाम सुना है ना? तो पिता के कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर के कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। तो बादशाह सलीम मुराद जो शहजादा सलीम मुराद और दनियाल। तो केशव ने चहकते हुए कहा, तो उसने कहा 3 संतानें हैं, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो उसने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ने कहा, उन्नीदी आवाज़ में बोला। उसने आराम से बोला, पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तब तक केशव को नींद आ गई थी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन बाय।